हाँ तो बच्चों, पाठ देखिए। बच्चों, पाठ का सारांश भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पाठ की कुछ पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जिनमें से आपके छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। तो आपको पाठ को पंक्ति से पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पर पढ़ करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, और जो इसके आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको लिख करके नोट्स में दूंगी। दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग सा का समय बीत चुका है। अभी इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? महादेवी वर्मा कह रही हैं कि भक्तिन जो थी, जब से उनके पास आई और रहने लगी, तब से एक युग बीत चुका है। मतलब बहुत लंबे समय से भक्तिन जो थी वो उनके पास थी। अभी वो कह रही हैं कि वो कैसी थी, दिखने में कैसी थी? दुबले शरीर वाली थी, छोटा कद था उसका, और उसके होंठ कैसे थे? पतले होंठ थे, और उसके आंखों में दृढ़ संकल्प था। आंखें छोटी थी, लेकिन उन आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। तो अभी वो यहाँ पर जब आई, पर जब कोई जिज्ञासु उससे संबंध में प्रश्न कर बैठता, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को ऊपर उठाकर विश्वास भरे कण से उत्तर देती, तुम पच्चे का बताई, यह 50 वर्ष से संग्रहित है। अभी कहीं अगर कोई उससे पूछ देता कि तुम महादेवी वर्मा के साथ कितने दिनों से हो, तो आंखों में होकर और भरे कंठ में विश्वास भर करके बोलती थी, तुम पच्चे को क्या बताई। पच्चे मतलब तुम लोगों को क्या बताएं, यही 50 वर्ष से संग्रहित है। कोई 50 साल से हम साथ रहते हैं, जबकि खुद 50 वर्ष की भी नहीं थी वो, है ना। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु पार कर जाती है। और जिस तरह से वो बताती थी, अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो महादेवी वर्मा तो फिर 75 साल की हो गई और वो खुद 100 से भी ऊपर की हो गई। तो पुराने ज़माने में जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, वो इस तरह से ही कोई अंदाज़न कोई संख्या रख देते थे। तो अभी वो कहती हैं कि पता हो भी तो यह संभवतः मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहेगी। अभी उसको उम्र का अगर पता भी हो, समय भी पता हो, तो भी वो एक रत्ती बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा समय भी वो महादेवी वर्मा के साथ रहने का कम नहीं करना चाहती थी। वो हमेशा अपनी बात को बढ़ा करके बताती थी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्षों तक पहुंचा देगी। वो कह रही हैं कि अगर मैं थोड़े दिन और रुक जाऊं तो हो सकता है वो मेरे साथ, जब कोई अगली बार पूछेगा तो वो कहेगी मैं तो 100 साल से इनके साथ रहती हूँ, है ना। पहले 85 कहती थी, अब वो कुछ और वर्ष होने के बाद 100-150 साल कह देंगी। चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढूंढना पड़े। वो ये भी नहीं सोचेगी कि अगर मैं 100 कह दूंगी तो क्या हो, महादेवी वर्मा 150 साल की हैं। इसका अंदाज़ा उनको नहीं था। सेवक धर्म में हनुमान जी की स्पर्धा करने वाली भक्तिन। अब बच्चों, यहाँ जो ये पंक्ति है, ये पंक्ति और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन। अभी अगर हम उनके सेवक धर्म की बात करें तो हनुमान को हम सबसे बड़ा सेवक मानते हैं। उनका उदाहरण दिया जाता है कि अपने स्वामी से कैसे उन्होंने सेवा करी, स्वामी की सेवा उन्होंने किस तरह से करी। तो अगर हम उनसे होड़ करने की बात करें, प्रतियोगिता की बात करें, तो हनुमान से भी वो हनुमान को भी कंपटीशन दे सकती थी। जिस तरह हनुमान ने राम की सेवा करी, उससे भी ज़्यादा सेवा करने वाली थी भक्तिन। भक्तिन किसी अंजना की पुत्र ना होकर एक अनामधन्या गोपालिका की कन्या है। अभी वो किसी अंजना की पुत्री नहीं थी। हनुमान जी किसके पुत्र थे? अंजना माता के पुत्र थे। तो वो किसी अंजना की पुत्री नहीं थी, वो किसी गोपालिका की पुत्री थी, जो अनाम धन्या, जिसके कि नाम का हमको कुछ पता नहीं है। नाम है लक्ष्मण, अर्थात लक्ष्मी। अभी भक्तिन का जो नाम था वो क्या था? लक्ष्मण, यानी लक्ष्मी। लक्ष्मी उनका शुद्ध नाम था। गाँव में नाम को बिगाड़ करके बोला था, लक्ष्मण बोल देते हैं ना, तो उनको लोग लक्ष्मण कहते थे। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। अभी इस पंक्ति को बच्चों ध्यान से देखिए कि वो कह रही हैं कि जिस प्रकार से मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, यानी महादेवी वर्मा अगर महादेवी यानी देवियों में भी महान है ना, तो हम अपने नाम के अनुरूप हो ये जरूरी नहीं है। महादेवी वर्मा कह रही, जैसे मेरा नाम कैसा है, मैं अपने नाम के अनुरूप नहीं हूँ। मेरे लिए उसकी विशालता इतनी ज़्यादा है कि मैं वहाँ तक मैं पहुँच नहीं सकती। वैसे ही
लक्ष्मी जो थी, ये भक्तिन जो थी, उसकी भी समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। कपाल मतलब ये माथा, इसमें जो रेखाएं पड़ जाती हैं, इसमें उसके नाम की जो विशेषता थी वो बंध नहीं सकी। कहने का मतलब क्या है कि हम सब अपने नाम के अनुरूप हों ये ज़रूरी नहीं। हमारे माता पिता हमारा नाम रख देते हैं, बड़े बड़े नाम रख देते हैं ना, लक्ष्मी, राजा, तो क्या हम राजा बन जाते हैं? नहीं, है ना। हमारा नाम रख दिया कि शिखर, तो क्या हम शिखर पर पहुंच जाते हैं? नहीं। आपका और भी जो नाम रखे जाते हैं, विशाल, तो क्या हम बहुत विशाल हो जाते हैं? आपने ऐसा देखा होगा कोई विशाल नाम हो और पतला सा सूखा सा लड़का हो, है ना। तो हम अपने नाम को, सच्चाई में हम उस नाम को उठा पाते हैं, उसका वहन की नहीं। तो ना तो महादेवी वर्मा अपने आप को समझती थी महान, और ना ही भक्तिन जो थी, लक्ष्मी नाम था और वो लक्ष्मी उसके आसपास भी नहीं थी, वो तो बेचारी गरीबी में अपना जीवन जी रही। तो वैसे तो जीवन में प्रायः अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। अभी वो कह रही हैं सबको ही जीवन में अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। विरोधाभास मतलब नाम हमारा कुछ होता है और हम होते कुछ और है। जैसे किसी का नाम रख दिया नयन सुख और आंखें हैं ही नहीं, वो अंधा हो। किसी अंधे का नाम ऐसा रख दिया जाए तो क्या होगा? लोग मजाक ही बनाएंगे। तो क्या होता है? एक कहावत है, आँख के अंधे नाम नयन सुख, मतलब आँख से तो अंधे लेकिन नाम नयन सुख रख दिया गया। तो ऐसे विरोधाभास हम सबको लेकर जीना पड़ता है। पर भक्तिन बहुत समझदार हैं, क्योंकि वे अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। अभी लेकिन भक्तिन बहुत समझदार थी, वो अपना सही नाम किसी को नहीं बताती थी कि मेरा नाम लक्ष्मी है। क्यों नहीं बताती थी? क्योंकि उनके मन में एक संकोच का भाव था कि नाम तो मेरा लक्ष्मी है और मैं हूँ, मेरे पास धन की कमी है, मैं तो गरीबी में जीवन जी रही हूँ। तो वो अपना नाम सच में किसी को नहीं बताती थी। तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी बता दिया, पर प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। अब जब वो नौकरी की खोज में आई तो उन्होंने ईमानदारी से महादेवी वर्मा को बता दिया कि हाँ मेरा नाम लक्ष्मण है, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि वो इसका उपयोग ना करें। मतलब मुझे आप लक्ष्मी नाम है, लेकिन आप मुझे इस नाम से कभी भी बुलाएं ना। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। अभी महादेवी वर्मा कहती हैं कि अगर मैं अपना उपनाम रख सकती होती तो मैं खुद का रख लेती ना। महादेवी क्यों रखती? महादेवी मतलब देवियों में भी महान। तो महादेवी वर्मा की यहाँ पर उनका अपना विनम्रता देखिए कि इतनी बड़ी लेखिका होने के बाद भी वो अपने आप को महान नहीं समझती। वो कह रही है अगर मुझे दूसरा कोई नाम रखना आता होता तो मैं अपना ही नाम रख लेती दूसरा, तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देकर उसका नया नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। अभी ये बात भक्तिन के समझ में नहीं आ सकती थी, तो इन्होंने भक्तिन की कंठी और माला, क्योंकि वो पहने हुई थी, तो इन्होंने उसको एक नया नाम दे दिया, उसका नामकरण कर दिया भक्तिन। उस गले में कंठी और माला जैसी पहनी थी, तो उसको देख करके उन्होंने उसका नाम भक्तिन रख दिया। और कवित्वहीन, कवित्वहीन मतलब जिसका कि अर्थ भी इनको, उसका महत्व भी नहीं समझ में आया, उसका कोई महत्व नहीं था, महत्व से हीन था वो नाम, फिर भी भक्तिन जो थी वो अपने नाम को पाकर गदगद हो उठी। गदगद मतलब खुशी से उछल पड़ी वो। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन है। अभी अगर आप भक्तिन के बारे में हम जानना चाहते हैं तो उसके जीवन का इतिवृत्त, बच्चों ये कुछ कठिन शब्द हैं जिनका कि अर्थ आपको पता होना चाहिए, नहीं तो प्रश्न में जो हमारे ऑप्शनल प्रश्न होते हैं उनमें इन्हीं शब्दों को देखकर आपको 4 ऑप्शन होंगे और आपको उसको अर्थ उसका ढूंढ के बताना होगा। तो इतिवृत्त मतलब जैसा का तैसा। इतिवृत्त, हम जो इतिहास लिखते हैं वो इतिहास ऐसा ही होता है, जो जैसा है बिल्कुल वैसा, उसमें कोई तोड़ मरोड़ अपनी तरफ से हम कोई चेंज नहीं करते। तो इतिवृत्त बिल्कुल जैसा था वैसा अगर हम उनके जीवन को नहीं समझते तो हम उनका स्वभाव भी समझना हमारे लिए कठिन हो जाता। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। अभी उनकी कहानी वो बता रही हैं कि उनका हमें जो पूर्व ज्ञान था उनके जीवन का, वो हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो वो बता रही हैं कि झूसी, इलाहाबाद में एक जगह है झूसी, वहाँ पर वो रहती थी और वहाँ पर वो किसी सूरमा की, सूरमा कहते हैं जो हमारे पहलवान होते थे, पहलवान सूरमा, उसकी बेटी थी वो। और अभी वो गांव में एक सूरमा, सूरमा मतलब पहलवान,
उनकी एक इकलौती बेटी थी, वो एक ही बेटी थी उन पहलवान की। कौन? भक्तिन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लक्ष्मी। विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली बड़ी। अभी विमाता, विमाता कहते हैं जो सौतेली माँ होती है उसको विमाता कहते हैं। किंवदंती मतलब जो पुरानी कहानियाँ जो दांतों से लोगों के पास तक पहुँचती थी। पहले के समय में क्या था कि लिखना नहीं आता था, स्क्रिप्ट नहीं पता थी, तो लोग मुँह जवानी बातें इधर से उधर बताते थे, उसको किंवदंती कहते थे। जो बातें मुँह जवानी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के पास पहुंचती हैं उसको किंवदंती कहते हैं। तो विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता। आप सबको पता होगा कि जैसे ही हम फिल्मों ने हमें सिखा रखा है कि सौतेली माँ का मतलब है कि वो प्यार करने वाली नहीं होती, उसकी माँ ममता नहीं होती, जबकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सौतेली माँ की ममता नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रसिद्ध कर दिया गया है कि सौतेली माँ के पास ममता नहीं होती। तो ऐसी ममता जो कि किंवदंती बन गई थी, मुँह की सुनी हुई कहानी बन गई थी, उनकी छाया में पली बढ़ी थी। अभी इस पूरी पंक्ति का अर्थ क्या है कि यहाँ पर बताया गया कि उनको वो किसने पाला था, उनको उनकी सौतेली माँ ने। तो उनको प्यार उनको नहीं मिला। 5 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की वय में, वय मतलब आयु। अभी बच्चों ये भी शब्द आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। वय मतलब आयु। 5 वर्ष की जब उम्र थी तो उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। अभी जब वो छोटी सी थी, 5 वर्ष की थी, तो उनको उनके पिता ने, हंडिया गांव एक है इलाहाबाद के पास में, वहाँ पर एक संपन्न गोपालक, संपन्न मतलब पैसे वाला, अच्छा सा कोई गोपालक, गोपालक मतलब जो ग्वाले होते हैं, जो दूध का बिजनेस जिनका होता है, उनके यहाँ सबसे छोटे बेटे से उसका विवाह करके छोटी पुत्रवधू बना दिया और शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। शास्त्र से 2 पग आगे मतलब अपनी बेटी को जो इसकी थी, अपने शास्त्रों में आगे बढ़ कर के काम किया, 2 पग आगे रह करके, ख्याति मतलब प्रसिद्धि कमाई, मतलब लोग बड़े तारीफ करने लगे, अरे वाह क्या इन्होंने जो है वो अपनी बेटी की शादी करी है, बड़ी अच्छी शादी कर दी और अच्छे संपन्न घर में शादी कर दी, जबकि ये लोग गरीब थे। और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजनों का पुण्य लूटा। अभी जो उसकी सौतेली माता थी, विमाता, उसने क्या किया, 9 वर्ष में उस युवती का गौना करा दिया, यानी लक्ष्मण का 9 वर्ष में गौना करा के अपने घर से बेच दिया। और बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। महाजन वो होते हैं जो गांव में किसी का पैसा ले लेते हैं और वापस नहीं करते, या पैसा उधार दिया करते हैं, उन्हें महाजन कहते हैं, जमींदार। तो पराया धन, लड़की को पराया धन कहा जाता है कि जो लड़की होती है वो अपना घर छोड़ कर के अपने ससुराल चली जाती है, तो उसको पराया धन कहते हैं। तो पराया धन जो कि बिना मांगे उसने वापस कर दिया, यानी ससुराल वालों ने मांगा नहीं था गौना, ससुराल वालों ने नहीं कहा कि भाई गौना दे दो और लड़की को भेज दो, पर माँ ने उसको भेज दिया और बड़ा पुण्य लूटा कि देखो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने अपनी लड़की को वहाँ पर भेज दिया। अभी लक्ष्मण का गौना हो गया, वो अपने ससुराल चली गई। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। अभी पिता ससुराल चले जाने के बाद पिता की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु का समाचार भी विमाता ने, उसकी सौतेली माँ ने उसको तब भेजा जब वो मृत्यु का समाचार भी उसका सूचना बन चुका था, यानी जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने समाचार भी नहीं भेजा। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ना बताया। अब जब समाचार मिला तो सास ने नहीं बताया कि अभी बता देंगे तो अब ये रोना पीटना मचाएगी, सारा माहौल ख़राब हो जाएगा, और उसको पहना उड़ा करके और उससे यह कह करके भेजा कि जाओ अपने घर में लाओ। ये नहीं बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। और अप्रत्याशित से अनुग्रह से उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा पर पहुंचते ही झड़ गए। अब सास ने कह दिया जाओ मायके हो आओ, तो ऐसी अप्रत्याशित सूचना पाकर के, अचानक अप्रत्याशित जिसकी संभावना नहीं थी, ऐसी सूचना पाकर के उसके पैरों में पंख लग गए। एक लड़की को जब मायके जाने का मौका मिलता है तो उसकी गति जो है वो उसकी बढ़ जाती है और उसको खुशी से वो झूम उठती है। तो ये भी चल पड़ी और जब वो वहाँ सीमा पर पहुँची तो उसके वो जो पंख लगे थे वो झड़ गए। अभी बच्चों आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीमा पर पहुँचते ही उसके पंख झड़ गए, इसका क्या तात्पर्य है? जो उम्मीदों के पंख उसको निकल आए थे कि मैं अपने पिता से मिलने मायके जा रही हूँ, जैसे ही वो गांव में पहुँची
उसके वो पंख जो थे वो झड़ गए। यानी क्या हुआ, उसकी सारी उम्मीदें जो थी वो पानी में मिल गई। हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियों से उसे घर तक ठेल ले गई। अब सारे लोग उसको ऐसे पूछे, हाय हाय अब आई है तू, जब पिता की मृत्यु हो गई, खत्म हो गया सब कुछ, तब तू आई है। ऐसी दृष्टियाँ उसे धक्का देकर के उसके घर तक पहुँचा के ले गई। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। जब वो वहाँ पहुँची तो दुख और अपमान, दुख था पिता की मृत्यु का, अपमान था कि उसको बताया तक नहीं गया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। वो बिना पैर पानी भी नहीं पिया और उल्टे पैरों अपने ससुराल वो लौट कर चली आई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमातर पाया हुआ गुस्सा क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। और अपनी सास से जो है वो उसने खरी खोटी सुनाई। सास को खरी खोटी मतलब बुरा भला कहा, क्योंकि उसकी विमाता पर उसको बहुत गुस्सा था, अपनी सौतेली माँ पे गुस्सा था, लेकिन उसने वो अपना गुस्सा जो था वो अपनी सास पर निकाला और अपने पति पर अपने गहने उतार उतार कर फेंके और अपना गुस्सा जो है क्रोध जाहिर किया। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख के से अपेक्षा दुख ही अधिक हैं। जब उसने गेहूं रंग की बिटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि उसकी जीवन का दूसरा परिच्छेद क्या था, तो आप यहाँ पर ये उत्तर लिखेंगे कि जब उसका दूसरा परिच्छेद यानी विवाह के बाद का जो उसका समय था वो उसके जीवन का दूसरा परिच्छेद था। क्या था उसने, जब उसके साथ दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब उसने गेहूं रंग की बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण। बच्चों एक एक शब्द इसमें इम्पॉर्टेंट है और ये सब लाइनें आपकी एक एक प्रश्न इनके ऊपर बनता है। उसने एक के बाद एक 3 लड़कियां को जन्म दिया। सबका रंग कैसा था, गेहुआ रंग, जैसे गेहूं का रंग होता है। गोरी नहीं थी, काली नहीं थी, सांवले रंग की लड़कियां थी और बटिया के मुख जैसी, बटिया कहते हैं वो जो नदी से पत्थर बह बह के आते हैं और चिकने चिकने गोल गोल पत्थर हो जाते हैं, तो चिकने चिकने मुंह वाली लड़कियां, चिकने मुंह से मतलब जिनके नाक अच्छे नहीं थे, ऐसी लड़कियों को उसने जन्म दिया। तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। ओठ बिचकाना मुहावरा है, मुंह बनाना, कैसी गंदी सी लड़कियां हुई हैं, ऐसे मुंह बना करके उसकी उपेक्षा की, उसको बुरा भला कहा। उचित भी था, सही भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरकिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। अभी ये बात ऐसी क्यों सही थी, कहा जा रहा है कि हाँ ठीक भी था। वो क्यों ठीक था, क्योंकि सास के तो 3 लड़के थे, तो अब और इसके 3 लड़कियां थी, तो भाई सास ऊंची चीज़ थी, एक तो सास थी, पदवी थी, और उनके लड़कों की माँ थी, तो ये उनके लिए उचित भी था। क्यों जिठानियाँ काकभूषणी जैसे काले लालों के कमृद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। अभी जो जेठानियाँ थी, सास का पद लेने के लिए जेठानियाँ उम्मीदवार थी, मतलब जेठानियाँ तैयार बैठी थी कि सास के बाद ये वाला पदवी जो है वो उनको मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि उन्होंने भी अपने लड़कों को जन्म दिया था, यानी जेठानियों के लड़के थे जबकि वो भी काकभूषणी जैसे, काकभूषणी कौए का नाम है, कौए को कहा गया काकभूषणी, यानी काले रंग के लड़के, बदसूरत लड़के होंगे, लेकिन क्योंकि लड़के थे वो उन जेठानियों का महत्व ज़्यादा था और वो सास के पद की उम्मीदवार थी। लेकिन लक्ष्मण जो थी वो इसकी उम्मीदवार नहीं थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक था। अब जो छोटी बहू थी उसने तो लीक तोड़ दी। लीक मतलब एक लकीर बनाना, एक नियम बनाना। क्या नियम थे कि भाई लड़के होते हैं, उसने लड़कियाँ नहीं थी, उसकी लड़कियाँ थी, तो उसको दंड मिला। क्या दंड मिला, जेठानियाँ बैठकर लोग चर्चा करती और उनके काले कलूटे लड़के धूल उड़ाते, वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाती। अभी जो उनके लड़के थे यही उसको दंड मिला। लड़के तो आराम से घूमते, इधर उधर धूल उड़ाते थे, मजा करते थे, और ये भक्तिन बेचारी कूटती, पीसती, रांधती, जो कुछ काम था सब करते। वो छोटी छोटी उसकी लड़कियां जो थी वो गोबर उठाती, कंडे पातने का काम करती, सब काम वो करती। जेठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध की मलाई उतार कर खिलाती। अभी जो गन्ने का रस होता है उससे जब गुड़ बनाया जाता है तो उसको राब कहते हैं, जो उसके ऊपर गाढ़ा गाढ़ा आ जाता है झाग, उसका राब उखाड़ करके निकालती और दूध डालती और अपने लड़कों को खिला देती, और ऊपर से मलाई भी डाल देती। लेकिन काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की गुबरी चबाती। लेकिन इसकी लड़कियों को क्या मिलता था, कटौती में, कटौती मतलब नारियल का जो खोपड़ा होता है उसकी कटौती में काट के बर्तन में उसको लड़कियों को चना और बाजरे की घुघरी दे दी जाती, उबला हुआ चना और बाजरा का दाना दे दिया जाता, वो लड़कियाँ खाती थी और इसके लड़के दूध मलाई मट्ठा खाते थे। बढ़िया। ये यहाँ हमारा जो हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनके बारे में बात की गई है कि हमारे समाज में किस तरह से लड़के लड़कियों का पक्षपात होता है।
इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। अभी इतना सब कुछ जरूर था, लेकिन खोटे सिक्कों की टकसाल, यहाँ पर पत्नी को खोटे सिक्कों की टकसाल कहा है, भक्तिन को खोटे सिक्के की टकसाल कहा गया। खोटे सिक्के टकसाल कहते हैं जहाँ पर पैसे बनाए जाते हैं, मतलब पैसे रुपए जहाँ पर मशीनें लगी होती हैं उसको टकसाल कहते हैं। तो ऐसे पैसों की जो टकसाल थी वो भक्तिन थी, और उसमें से पैसे कैसे बन रहे थे? खोटे सिक्के। खोटे मतलब जो खराब सिक्के। क्या थे खराब सिक्के? यानी लड़कियों को खोटे सिक्के कहा गया, और ऐसी टकसाल थी भक्तिन। लेकिन उसका पति उससे विरक्त नहीं था। विरक्त मतलब उससे उसने मुंह नहीं फेरा हुआ था, उससे उसको प्रेम था। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। लोग इधर उधर से चुगली करते थे, उसके बारे में बुरा भला कहते थे, लेकिन पति के प्यार से उसका जीवन आराम से कट रहा था। जिठानियाँ बात बात पर घमासान पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई थी। अभी जिठानियाँ थी तो लड़कों की माँ, बड़ा पदवी की उम्मीदवार भी थी, लेकिन उनका पति उनको मारता पीटता थे। उनके जिठानियों के पति पीटी जाती थी, कूटी जाती थी। लेकिन इस भक्तिन का पति इनको इतना प्यार करता था कि उसने कभी छोटी उंगली से उनको छुआ भी नहीं था। यानी यहाँ अपने पति की लाडली थी, पति के बहुत प्रेम करते थे पति। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। अभी वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। वो इकलौते बाप की लड़की थी और पति की प्यारी थी। परिश्रमी थी, तेजस्विनी थी, पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता है। अभी अगर उसकी विशेषताएं पूछी जाएं तो आप ये भी लिखेंगे परिश्रमी थी, तेजस्विनी थी, पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अब पति के प्यार के कारण ही उसने अपने घर में अलगौजा कर लिया, अलग घर बना लिया और सबसे अलग होकर के दिखाया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। अभी जब हिस्सा हुआ और ये अलग हुई तो इसको आम के पेड़, खेत खलिहान दे दिए गए। क्यों? क्योंकि जिठानियों को लगा कि वहाँ कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, हम कौन जाएगा, इसको दे दो। लेकिन उसके लिए ये सोने जैसा रहा, क्योंकि वो मेहनती थी। उसने वहाँ पर खूब अच्छी खेती करी, बाग बगीचे लगाए और खूब अच्छी फल और फसलें हुई और उसका मुनाफा हुआ और उसको बहुत अधिक लाभ हुआ और सब कुछ सोना बन गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी की भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। अभी इस पैराग्राफ में बताया गया कि उसकी बड़ी लड़की का तो विवाह हो गया, लेकिन 2 छोटी छोटी लड़कियों को छोड़ करके कच्ची गृहस्थी, कच्ची मतलब अभी गृहस्थी पूरी तरह से पक्की नहीं हुई थी, बच्चे बड़े भी नहीं हुए थे और पति की मृत्यु हो गई। तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी। अभी उस समय भक्तिन जो थी वो 36 मतलब 36 की भी नहीं रही थी और पति की मृत्यु हो गई। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है, लेकिन अपने वो पति को किससे स्मरण करती है? बुढ़ऊ कहती है, क्योंकि वो सोचती थी कि अब तक तो वो बूढ़े हो ही गए होंगे, तो उन्हें बुढ़ऊ ना कहना उसका घोर अपमान होगा। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भर आना स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैया उसका घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में ही आई नहीं। उनके क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कपायवान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी ना होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरे के जाब, नहीं तो तुम्हार पचे के ही हो रहा भूंजब और राज करब, समझो रहो। अभी जब उससे कहा गया निकलो यहाँ से, हटो यहाँ से, तो वो उस समय वहाँ से आंगन उसने छोड़ा नहीं, घर नहीं छोड़ा। उसने बोला कि ना, पैर करके कि हम कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, कुकरी बिलाई ना होए कि जिसका मन आएगा तो हमको वो हटा देगा। हम तो यहीं रहेंगे, तुम्हारी छाती पर मूंग दलेंगे, मतलब तुम्हारी छाती पर ही रहेंगे और राज करेंगे, समझे। ये भक्तिन का दम दिखाया कि वो कितनी कमज़ोर थी, फिर भी उसने अपने किसी के भड़काने में नहीं आई और उसने अपने बल से अपना जीवन जिया। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कै पीढ़ियों के ससुरगणों को उपार्जित जगह जमीन में भी सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। अभी लोगों ने कहा तुम्हारा तो पति मर गया, तो अब तुम जमीन जायदाद क्या करोगे, वापस दो। पर उसने कहा ना, हम सुई बराबर भी जमीन आपको वापस नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी के चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। और साथ ही साथ उसने क्या किया, कान फुकवा लिए, कंठी बांध ली, गुरु से दीक्षा ले ली और अपने केश मुंडवा लिए और बिल्कुल घोषणा कर दी कि मैं इस घर से कभी नहीं जाऊँगी।
भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी बेटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। अब यहाँ ये तीसरा परिच्छेद कब आरंभ हुआ? जब पति की मृत्यु हो गई। वो विधवा का उसने रूप धारण कर लिया, बाल मुंडा लिए और अपनी बड़ी बेटी और दामाद को अपने घर में घर जमाई बना के रख लिया। अब यहाँ से उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद शुरू होता है। ये एक प्रश्न आएगा आपका। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उनसे कम हठी नहीं था। अब जितनी भक्तिन हठी थी, हठी मतलब जिद्दी, वैसे ही उसका भाग्य भी जिद्दी था। इसी से किशोरी सी युवती होते हुए भी बड़ी लड़की भी विधवा हो गई और उसकी लड़की जवान होते होते वो भी विधवा हो गई, यानी दामाद भी मर गया। भैया से पार ना पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठौतों ने आशा की किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। अभी जेठानियों के लड़कों तो फिर से एक मौका मिल गया। उन्होंने सोचा हम अपने भाई को, यानी वो जेठ के साले को ले आते हैं। तीतरबाज था वो, इधर उधर जुआ खेलता रहता था। उसको बुला लाए कि चलो इसकी लड़की जो विधवा हो गई, लड़की भी, इससे शादी करा देते हैं, तो जो इसका खेत खलिहान संपत्ति होगी वो हमारी इस तरह से आ जाएगी। ऐसे तो ये किसी को दे नहीं रही है। तो उन्होंने ये काम किया। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। अभी वो लड़की बहुत समझदार थी, उसने उस लड़के को नापसंद कर दिया कि मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया, यानी ऐसा नहीं हो पाया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। मान ना मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। अभी लड़की ने सोच लिया मुझे ये लड़का पसंद नहीं, माँ ने सोचा मुझे शादी नहीं करनी, और वो दोनों आराम से काम करके अपना घर बसर करने लग गई। लेकिन लोग जो थे, परिवार वाले और समाज वाले, वो किसी ना किसी तरह पीछे पड़े रहते थे कि इस लड़की की शादी कर दो इससे। एक दिन माँ की अनुपस्थित में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। अब एक दिन मौका देख करके वो जो साला था लड़का बदमाश, उसने अकेला देखकर लड़की को अंदर घुस गया और कोठरी को अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसके समर्थक, उसके जो साथ में रहने वाले दुष्ट लोग थे, वो गांव वालों को बुला लाए। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत पर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। अब अंदर से दरवाजा बंद, लोगों ने दरवाजा खोला, अंदर वो लड़की और वो लड़का मिला। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। अब वो जो लड़का था तीतरबाज, उसने क्या बोला? झूठ। अरे इसी ने मुझे बुलाया था, इसका निमंत्रण आया था, इसीलिए मैं अंदर गया। कि लड़कियों को बदनाम करना तो बहुत आसान है, उसने कह दिया। और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती रही। और लड़की ने क्या कहा? देख लो, अगर मैंने बुलाया था तो मैंने इसके मुंह पे एक थप्पड़ मारा है, इसके 5 उंगलियां इसके गाल पे छपी हैं, देखो मैंने इसको मारी है। अंत में दूध का दूध पानी का पानी के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अभी पंचायत बैठी, गांव में कुछ फैसला करना होता है तो पंचायत बैठती है, तो पंचायत आई, सबने मिल कर के कहा सुनी हुई और फैसला क्या आया कि ना, लड़की ही खराब है और उसने लड़के को बुलाया होगा। ये उन्होंने फैसला कर दिया। और उन दोनों में से एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर वे कोठरी से निकले हैं, तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अब उन्होंने कहा देखो, दोनों लड़के लड़की जो है वो कोठरी से एक साथ निकले हैं, तो इनको तो विवाह करना ही पड़ेगा। इस तरह से नहीं चलेगा कि आप यहाँ पर कोई प्रेमालाप करते हुए पकड़े जाओ और फिर आप आराम से छूट जाओ। तो गाँव वालों ने, पंचायत ने ये उनको फैसला सुनाया। अपमानित बालिका ने ओट काट कर लहू निकाल लिया। अब वो लड़की जो थी वो उसने बहुत अपमान उसको लगा कि देखो मेरी बात नहीं सुनी, मेरा थप्पड़ भी इसके गाल पर दिखा, फिर भी नहीं माने, पर चुप रह गई बेचारी, क्योंकि फिर वही लड़की थी, कुछ नहीं कर सकी। यहाँ हमारे समाज में फैली कुरीतियाँ किस तरह की हैं कि हमारे नियम कानून भी लड़कियों को दोषी ठहराते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से कटाक्ष किया है। संबंध कुछ सुख कर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता और बेटी विवश रोज से जलती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर, खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। अभी लड़का जो था वो सब कुछ इधर उधर बेच के खा गया। लड़की बेचारी मदद करती रही, मेहनत करती रही, और एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ उनका संपत्ति खत्म हो गई। अंत में एक बार लगान ना पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता के समय सबसे बड़ा कलंक बन गया। और एक दिन ये लगान नहीं दे पाए तो जमींदार ने भक्तिन को बुलाया और उसको पूरे दिन धूप में रखा, सजा के रूप में कि तुम लगान नहीं भर पाई हो तो तुम खड़ी रहो धूप में। और उससे इसको बहुत अपमान हुआ। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची, और फिर भक्तिन ने वहाँ से गाँव छोड़ दिया और वो शहर आ गई।
घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इति अभी दूर है। अभी ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें एक एक शब्द बहुत प्यारा है, भाषा बहुत अच्छी सुंदर भाषा लिखी है कि भक्तिन जो थी अपनी घुटी हुई चांद लेकर के, जिस पे बाल नहीं थे, मैली सी धोती से ढक करके और कानों को इस तरह से बाहर निकाले हुए, जिससे कि वो समाज की सभी अच्छी बुरी बातों को सुनना चाहती थी। तो उसने अपने कानों को बाहर निकाला हुआ था और इनके पास पहुंची, सेवक धर्म में दीक्षित हुई। दीक्षित हुई मतलब सेवक धर्म के लिए वो इनके घर आ गई कि मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब उसके जीवन का चौथा अध्याय शुरू हुआ, जिसकी शायद इति मतलब खात्मा, समाप्ति नहीं थी, या समाप्ति अभी बहुत दूर थी। तो यहाँ पर उनका चौथा परिच्छेद शुरू हुआ जीवन का। अभी आपसे ये आपको याद रखना पड़ेगा, कब पहला, कब दूसरा, कब तीसरा, कब चौथा। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? अब इनकी हालत, वो भक्तिन बिल्कुल वैरागियों वाली सन्यासी रूप देख करके महादेवी वर्मा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? उत्तर में उसने ऊपर के होंठ को सिकोड़ा और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा में के साथ कहा, अब ऐसे करके मुंह बनाया और कहा, ये कौन बड़ी बात है, रोटी बनाई जानित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छौंक सकित है, और बाकी का रहा। जब उससे पूछा खाना बनाना आता, उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा, हाँ मुझे सब आता है, मैं दाल बना लेती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ, सब बचा क्या। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधाकर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। अब वो दूसरा अगला दिन आया, उन्होंने रख लिया। अगले दिन उन्होंने अपनी धोती को जल से छींटा दिया, गंगा जल से, और वो धोती पहन के नहा धो के तैयार हो गई। और पूरब के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल को 2 लोटे से अभिनंदन किया। अब उन्होंने पीपल और उसको जल चढ़ाया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत, जैसे अनुलोम विलोम करते, योग करते, उसका वो सब करने के बाद जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई। चौका किचन, पहले किचन जमीन में चूल्हा जला के होता था, तो उन्होंने एक कोयला समझते ना, जो काले रंग के लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं जले हुए, उन कोयला जलाया जाता है जिससे चूल्हा, उस कोयले से उन्होंने एक रेखा बना दी किचन के चारों तरफ, चौके के चारों तरफ, और वो अंदर प्रतिष्ठित हो गई चौके में। रेखा किसने बनाई कि इसके अंदर कोई ना आए, ये चौका उनका है। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक के साथ टेढ़ी खीर है। तब महादेवी वर्मा को समझ में आ गया कि इस सेवक के साथ निभाना इतना आसान नहीं, टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर एक मुहावरा है, जब काम सावधानी से ना तो हम उंगली टेढ़ी करके निकालते हैं, तो ये निकालना टेढ़ी खीर है, यानी इनके साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। अभी इनको अपने भोजन से बहुत ज़्यादा राग, मतलब बहुत शौकीन नहीं थी खाने की, फिर भी अपने परिवार में ये प्रख्यात थी कि भाई महादेवी वर्मा खाना बहुत अच्छा बनाती है। और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। और जो अगर किसी को खाना बनाना अच्छा आता हो ना, तो वो दूसरे का खाना बनाना देख नहीं सकता। ये काम है, नमक थोड़ा सा और डाल देती, तेल थोड़ा और डाल देती, तो नुक्ताचीनी, किसी में नुक्स निकालना। पर जब छूत पाक का प्राण देने वाले व्यक्तियों की बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन के शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, पर इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये भक्तिन से कुछ कहें। उनको लगा कहीं मैंने इनको कुछ कहा तो ये भूखा मर जाएंगी, भूखा अनशन पर बैठ जाएंगी, कुछ खाएंगी नहीं, तब हम क्या करेंगे। और उनकी शंका कुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध, उनकी दृष्टि से उनको लगा, शंका हुई कि ये मना है। निषेध मतलब मना होना, यानी चौके में आना मना है और कुछ बोलना मना है, ऐसे उसकी दृष्टि थी भक्तिन की। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लंघ्य हो गई। अभी जिस प्रकार से लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी और सीता से कहा था इसको पार मत करना, वैसी ही रेखा भक्तिन ने अपने चौके के आगे खींच दी थी और महादेवी वर्मा उसको पार नहीं कर पाई। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने पे पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। अब ये अपने कमरे में अपनी किताब पढ़ते हुए और आराम करने लगी। इनको समझ में आया कि चौके में तो मैं जा नहीं सकती। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्ट से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी गहरी काली चित्तीदार 4 रोटी रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। अब जब इनका खाने का समय आया तो उसने जगह बता दी थी, यहाँ बैठो चौके के बाहर, लाइन के बाहर, और फिर थाली में 4 मोटी मोटी 1 अंगुल इतना 1 अंगुल मोटी मोटी 4 रोटियाँ थाली में रखी और उसको टेढ़ा करके उसी रोटी के ऊपर दाल डाल दी और उनको पकड़ा दिया।
पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने रुआसे भाव से कहा, अब महादेवी वर्मा उस खाने को देख करके रुआसी हो गए, रोने को, यह क्या बनाया है। तब वह हतबुद्धि हो रही। अब तो वो बेचारी भक्तिन परेशान कि ये क्या, मैंने तो इतना अच्छा खाना बनाया, ये ऐसे क्यों पूछ रही है। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। अब भक्तिन ने क्या बोला, अरे थोड़ा ज़्यादा सेकी थी, अच्छी बनाने के चक्कर में थोड़ा सिक ज़्यादा गई है। तरकारी थी, पर जब दाल बनी तो उसका क्या काम, दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी शाम को। तो अब उसने कहा, देखो मैंने सब्जी नहीं बनाई क्योंकि दाल बनाई थी, सब्जी शाम को बना देंगे। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ये भी बता दिया कि दूध घी मुझे पसंद नहीं, तो आपके लिए भी दूध घी नहीं बनेगा। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस लावें। उसने कहा, अच्छा कहो तो भाई एक चटनी पीस दें, अगर तुमसे ना खाई जाए। उससे भी काम ना चले तो गांव से लाई हुई गठरी में थोड़ा सा गुड़ दे देंगी। अच्छा अगर तुम्हें वो भी पसंद है तो थोड़ा सा गुड़ दे देती हूँ। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, और क्या खाते हैं शहर के लोग, कलाबत्तू कुछ अलग चीज़ खाते हैं क्या। फिर वह कुछ अनाड़ी या फूहड़ नहीं, उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने कितने मौखिक प्रमाण दे डाले। अब वो अपना बताने लगे कि मेरे सास कितनी तारीफ करते थे, ससुर मेरी कितनी तारीफ करते थे। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी की अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। अब भक्तिन ने इस तरह से बात करी कि बेचारी कुछ नहीं कर पाई और एक रोटी दाल के साथ किसी तरह खा करके और अपनी यूनिवर्सिटी चली गई। और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहाती के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। और पूरे रास्ते वो ये विचार करती रही कि ये क्या अंतर है, देहाती होना और शहर में रहने वाले में क्या अंतर है। इस पे वो ये विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए। अभी वो जो मोटी रोटी और दाल बनाती थी या जो खाना भक्तिन बनाती थी, उससे महादेवी वर्मा का काम नहीं चल रहा था। तो उनके परिवार वाला उनके गिरते हुए स्वास्थ्य के लिए चिंतित हो गए। तो इन्होंने अलग से अपने भोजन की व्यवस्था भी कर ली थी। पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। अभी वो इससे इतनी प्रभावित हो गई भक्तिन से, महादेवी वर्मा, कि उन्होंने अपनी सुविधाओं की चिंता करना ही छोड़ दिया कि क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन गया कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंधों में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं थी। लेकिन उसका व्यक्तित्व कैसा था कि वो दूसरों को अपने हिसाब से ढाल लेती थी, जैसा वो चाहती थी वैसा वो दूसरों को बना लेती थी। किसी और का दखल उसमें उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती। आज से इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। ये पंक्ति अंडरलाइन करिए बच्चों। यहाँ पर इस पंक्ति को देते हुए एक प्रश्न आता है कि इसका क्या अर्थ है कि इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। महादेवी वर्मा कहने लगी कि मैं ज़्यादा देहाती हो गई, मैं शहर में रहने वाली आज ज़्यादा देहाती हो गई। कहने का मतलब है कि भक्तिन का जो प्रभाव था वो महादेवी वर्मा पर बहुत अधिक पड़ गया कि उनका अपना व्यक्तित्व जो है वो फीका पड़ गया और भक्तिन का व्यक्तित्व उनके ऊपर प्रभावशाली और हावी हो गया था। तो वो अधिक देहाती हो गई, पर उसे शहर की हवा नहीं लगी। लेकिन उनकी वजह से भक्तिन के ऊपर कोई भी परिवर्तन नहीं आया। मतलब लोग गांव से शहर आते हैं तो वो बदल जाते हैं, वो एडवांस हो जाते हैं, वो नए जमाने के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ महादेवी वर्मा देहाती हो गई और उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता, बाजरे के तेल लगाकर बनाए हुए गरम पुए अच्छे लगते, ज्वार के भुने भुट्टे में हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। ये सब बातें वो अपने खाने पीने की बताती रहती। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मतलब अपने गांव की जो डिशेस थी वो तो इनको बताती थी, ये अच्छा होता है, ये ऐसा होता, लेकिन शहर का रसगुल्ला भी एक कभी उन्होंने अपने मुंह में नहीं डाला, यानी रसगुल्ले को उसके मुंह के अंदर जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मेरे दिन रात नाराज होने पर भी इसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। वही गंदे मैले चले कपड़े पहने रहती, साफ धोती कभी भी नहीं पहनती। मुझे उसने अपनी भाषा में अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी थी। दंत कथाएं जो मुझेवानी फैल चलने वाली कथाएं हैं, कंठस्थ मतलब रट लेना, याद कराती थी। पर पुकारने पर वह आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीख सकी। लेकिन महादेवी वर्मा कुछ चीज़ें उसको छोटी मोटी सिखाना चाहती थी कि जब हम बुलाएं तुम्हें भक्तिन तो तुम बोला करो जी, लेकिन वो जी नहीं बोलते, आए, है ना, गांव में इस तरह से ही बोलते हैं, तो वो कभी नहीं सीख सकी।
भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। अभी यहाँ पे बच्चों एक प्रश्न आता है कि ऐसा लेखिका ने क्यों कहा कि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, यानी दुर्गुण तो सब में होते हैं, तो भक्तिन भी केवल अच्छी ही अच्छी है ऐसा कहना कठिन होगा। उसमें भी कुछ बुरे गुण थे। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। वह नरोवा कुंजरोवा कहने में विश्वास नहीं करती थी। नरोवा कुंजरोवा मतलब कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए झूठ बोल दे, वो ऐसे में विश्वास नहीं करती थी। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्रहित हो जाते, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। अभी जैसे ये महादेव वर्मा कुछ पैसे कहीं रख दिए, कुछ कहीं रख दिए, तो वो सब जगह से उठा करके और कहीं छुपा देती थी। भंडार घर में कहाँ रहते थे पता नहीं चलता था। तो अगर हम ये कहें कि वो झूठ नहीं बोलती थी या वो बिल्कुल कोई किसी का सामान छूती नहीं थी, तो ऐसा नहीं था, कुछ बुराइयां भी उसमें थी। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ की चुनौती दे डालती। लेकिन अगर कोई उनको टोक दे कि क्या तुमने झूठ बोला, तो एकदम से वो गुस्से में आती थी, शास्त्रों की सफाई देने लग जाती थी, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए शर्मौनी। और ऐसे ऐसे तर्क देती कि लोग जो थे वो चुप हो जाते थे। पर उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया। अब कहीं पैसा पड़ा हो और अगर कोई पूछ दे कि क्या आपने वो पैसा उठाया है, तो उसको गुस्सा आता था। बोला अपना घर है, पैसा पड़ा देखा तो हमने उठा के रख दिया, इसमें चोरी का है कि कोई चोरी अपने घर में कोई चोरी करता है। ऐसे वो तर्क दिया करती थी कि सामने वाला चुप हो जाता था। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना था। उनके जीवन का एक ही कर्तव्य था कि वो महादेवी वर्मा को, अपनी मालकिन को खुश रखना चाहती थी। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है। अब कोई बात अगर महादेवी को पसंद नहीं थी तो वो बातें घुमा के बताती। तो महादेवी वर्मा, और अगर महादेवी वर्मा तो आप सीधे सीधे क्यों नहीं बताती, तो बोली क्यों, अगर तुमको गुस्सा आ रहा है तो झूठ, थोड़ा सा झूठ बोलने में कोई बुराई थोड़ी ना, ये झूठ थोड़ी ना है। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज भी में भी होगा, नहीं तो ये भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और संसार को कैसे चला सकते हैं। और वो इस तरह के तर्क देती कि वो जो धर्मराज है ना वो भी झूठ बोलते होंगे, नहीं तो भगवान को भी खुश नहीं रख सकते, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपने सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। अभी शास्त्रों की बात भी अपनी सुविधा के अनुसार वो तर्क दिया करती थी। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। अब महादेवी वर्मा ने मना किया कि तुम अपने ये बाल मत घुटाया करो, तुम्हारे बाल जो हैं सुंदरता की निशानी, उनको मत हटाओ। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। अब उसने कहा बिल्कुल अकुंठित, मतलब उसके मन में कोई द्वेष, कोई गलत बात नहीं थी। उसने बोला नहीं, शास्त्रों में लिखा है कि विधवा को बाल घुटा लेना चाहिए। कौतूहलवश मैं पूछ बैठी क्या लिखा है। तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। बोले जो लोग सिद्ध होते हैं वो अपना बाल मुड़ाते हैं, अगर तीरथ जाते हैं तो। जो कोई तीरथ जाता है तो वहाँ पे जब बाल मुड़ाते हैं तो सिद्ध हो जाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, जैसे बालाजी हो गया, बनारस हो गया, वैष्णो देवी हो गया, वहाँ जाकर के लोग अपना बाल मुड़ा करके बाल जो है वो भगवान को चढ़ाते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि हमने अपने बाल जो है वो दान किए तो हमें सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, भगवान खुश होंगे। तो ऐसा उसने इनको वो दिया, तर्क दिया। अतः मैं हारकर मौन हो गई। भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उसके द्वारा यथावत निष्पन्न होता था। अभी हर बृहस्पतिवार को वो अपना चूड़ा कर्म मतलब बाल उतरवाने का काम करती थी। कोई एक नापित, एक दरिद्र नापित, कोई नाई था, उससे वो अपना गंगा जल से धुला उस तरह, मतलब अपने उस्तरे को गंगा जल से धो करके और वो उससे उतना वो करवाती थी। अगला पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अगर हम ये कहें कि वो एकदम मूर्ख है, उसको विद्या और बुद्धि के बारे में कुछ नहीं पता, पढ़ाई के बारे में वो कुछ नहीं जानती, तो ये बात कहना जो है वो असत्य होगा, ये गलत बात है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। अभी जो भक्तिन है वो इनकी पढ़ाई से अपनी पढ़ाई को संबंध बना पाती है, और वो जो भक्तिन है वो महादेवी वर्मा की पढ़ाई से अपनी जो विद्या का अभाव था उसको मिटा लेती है। वो बस वो पढ़ रही है, इसी बात में वो बहुत खुश थी और उस पर वो अभिमान कर लेती थी। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई। अब इन्होंने इनके जितने घर काम करने वाले थे उनके से कहा कि कोई अंगूठा नहीं लगाएगा, सब लोग हस्ताक्षर करेंगे। पहले के लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, पहले के क्या आज भी जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो अपना हस्ताक्षर कैसे करते हैं, अंगूठा लगा कर करते हैं। तो इन्होंने कहा कोई अंगूठा नहीं लगाएगा, सब लोग जो है वो अपना साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। तो वो बहुत कष्ट में पड़ गई क्योंकि उनको तो लिखना आता नहीं था।
तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, और दूसरी जब सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उनकी वयोवृद्धता का अपमान था। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं क्या इन लोगों के साथ बैठ कर के, मैं तो बड़ी हूँ, बुजुर्ग हूँ, इन सब के साथ, छोटे छोटे लोगों के साथ मैं बैठ करके पढ़ूंगी, वो मेरे लिए ठीक नहीं है। वो उसको बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। और दूसरा, इस उम्र में पढ़े कौन। उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन में गड़ी रहते हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। अब उन्होंने कहा कि मेरी जो मालकिन है वो तो सारा दिन किताब कॉपी में लगी रहती है, अब मैं भी पढ़ने लग जाऊंगी तो घर बार कौन देखेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी को आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। अब उन्होंने ये बात इतने उससे कही कि जब वो खुद तो नहीं पढ़ती थी, पर जितने लोग उनके घर में काम हस्ताक्षर करने के लिए पढ़ना सीख रहे थे, उनके पास क्लास, जैसे टीचर क्लास में चक्कर लगाती है, ऐसे ही वो चक्कर लगा लगा कर किसी की बनावट ठीक करवाती, किसी से कहती है अरे तुम बहुत धीरे लिख रहे हो, मंदता मतलब धीमे, तुम्हारी गति बहुत धीमी है। ये सब अधिकार उनको मिल गया था। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता। अब वो कहती मुझे तो कोई अंगूठा लगाकर वेतन तो लेना नहीं था। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी, इसलिए वो बिना पढ़ाई करे ही सबकी गुरु बन गई। वह अपने तर्क की ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। पटु मतलब चतुर। वो तर्क जो देती थी, सच्चे अच्छे तर्क, वो तो चालाकी से देती ही थी, पर जिसमें कि ज़रूरत नहीं होती थी उसको भी बड़ी चालाकी से उसके जवाब दिया करती थी। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती थी। वो अपने आप को सिद्ध करने के लिए ही, महत्व देने के लिए ही अपनी असाधारणता भी सिद्ध करती थी कि मैं तो बहुत विद्वान हूँ, क्योंकि मेरी मालकिन भी बहुत विद्वान है तो मैं भी बहुत विद्वान हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। पर इसके लिए भी प्रमाण खोज ढूंढ आवश्यक होती है। अभी वो अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि मैं विद्वान हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, उसके लिए भी वो कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ लाती थी। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों के को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ओ बिचारियों तो रात दिन काम में झुकी रहत है और तुम पचे घूमत फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लो। अभी किसी को भी घूमता फिरता देख करके वो कहती कि देखो हमारी मालकिन जो है पूरे दिन काम काज में बिजी रहती है और तुम लोग जो है वो इधर उधर घूमते रहते हो, चलो चलो सब उसका हाथ बटाओ। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ बटाया नहीं जा सकता। अभी कोई लेखिका हो, कोई अध्यापक हो, उसके काम में, पढ़ाने के काम में, लेखन के कार्य में कोई क्या हाथ बटा सकता है। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। सब भक्तिन से अपने बोलते भाई हमसे नहीं होगा और करके उनसे पिंड छुड़ाना, पिंड छुड़ा पीछा छुड़वाते थे। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमरबेल से फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं। अभी वो उसको क्या लगने लगा कि ये लोग क्यों साथ नहीं आते, क्योंकि ये हमारी मालकिन जैसा काम कर ही नहीं सकते, इसलिए ये हमारे साथ हमारा काम मदद कराने नहीं आते। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता, मतलब कोई इस लायक ही नहीं है कि कोई मेरी मालकिन का हाथ बटाए। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि मैं कोई मदद नहीं कर सकती। वो कहती थी मैं तो उनकी पूरी मदद कर सकती हूँ। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती। फिर वो क्या करती, द्वार पर बैठ जाती, दरवाजे पर बाहर की तरफ बैठ जाती और अपनी मालकिन से कहती कि मुझे कुछ काम बताओ, मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उसे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। अभी वो कैसे मदद करती थी, कभी किताबें झाड़ पोंछ देती थी, कभी गड्डी लगा कर रख देती थी, कभी सफाई कर देती थी, कभी कुछ सामान लाकर उनको पकड़ा देती थी। तो वो, और फिर इस सब को करके वो इतनी खुश होती थी, इतना उनको गर्व का अनुभव होता था, उनको लगता था कि मैं बाकी सबसे उच्च हूँ, उच्च कोटि की हूँ और मैं इनसे विद्वान हूँ। वह जानती है कि जब दूसरे मेरे हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित होती है। अभी एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि भक्तिन के चेहरे पर उनकी किताब के प्रकाशित होने पर आभा क्यों आ जाती थी या तेज क्यों आ जाता था। तो भक्तिन को जब उनकी कोई किताब प्रकाशित होती थी तो भक्तिन बहुत खुश हो उठती थी। क्यों खुश हो उठती थी? क्योंकि वो हर समय उनकी मदद करती थी। अभी जैसे आपके घर में आपकी मम्मी पापा, सबके माता पिता पढ़े लिखे हों, ऐसा ज़रूरी तो नहीं, तो लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे की किसी बच्चे का अच्छा रिजल्ट आता है तो मम्मी खुशी से झूम उठती है, वो रिजल्ट को अपने सीने से लगा लेती है, चाहे उसको उसमें लिखा हुआ कुछ समझ में ना आ रहा हो। बिल्कुल
बिल्कुल वही भाव भक्तिन का था। वो बहुत खुश हो जाती थी। जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक, ऐसे खुश होती थी जैसे अगर स्विच दबा दो तो बल्ब जल जाता है, वैसे ही भक्तिन के चेहरे पर एक प्रकाश आ जाता था। वह सूने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। वो किताब को छूती, घुमा फिरा कर देखती, अपने सीने से लगाती, आंखों से लगाती और ढूंढती कि इसमें मेरी जो सहायता थी उसका भी अंश कहीं ना कहीं है। अगर कोई सफल होता है तो उसकी सफलता के पीछे केवल वही नहीं होता, उसकी बहुत से लोग और लोग भी होते हैं जो उसकी सफलता में सहायता करते हैं, तो वो सफलता कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो भक्तिन को भी पता चलता और बड़ी खुश हो जाती कि हाँ, मैंने इसमें मदद की है, और उसकी दृष्टि में वो आत्मघोष, अपने आप पर वो उद्घोषणा करने की भावना आ जाता कि देखा, मैंने भी मदद करी थी, तभी ये किताब प्रकाशित हो पाई है। कि उसे निराश नहीं होना पड़ता, वह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कहीं दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय, कभी चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी। अभी वो कैसी मदद करती थी, जब ये पढ़ते पढ़ते, काम करते करते खाने के लिए समय नहीं होता, तो कभी दूध का गिलास, कभी दही का गिलास, कभी कोई लस्सी कुछ बना करके, नींबू पानी कुछ दे देती थी कि तब तक ये पढ़ रही है तो काम कर रही है, तो मैं इनको भूखा ना रहना पड़े। आप लोगों को भी घर में मम्मियाँ मदद करती हैं, बेटा पढ़ रहे हो, अच्छा चलो तब तक तुम ये खा लो। मुंह में हाथ में कौर बना करके भी मम्मियाँ खिलाती कि बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास टाइम नहीं है। तो ऐसी सहायता भक्तिन अपनी मालकिन की करती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रख करके आंखें मूंद लेता है, और बिल्ली गोधूली में मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। अभी बच्चों, यहाँ जो ये आपका पंक्तियाँ दी हुई हैं, इसमें आपको ये देखना है कि ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में उनके 3 जानवर जो उनके घर में पले हुए थे, उनके बारे में बात की गई है। वो बता रही हैं कि मेरी जो हिरनी थी सोना, उसका नाम था, हिरनी का नाम सोना था, कुत्ते का नाम बसंत था, और जो बिल्ली थी वो गोधूली नाम था उसका। तो ये तीनों नाम आपको बच्चों याद रखने पड़ेंगे। कई बार पूछा जाता है कि उसका नाम क्या था, तो ये गोधूली, बसंत और सोना, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ये 3 जानवर तक पाले हुए थे उन्होंने, और इससे हमें क्या पता चलता है कि वो एक उनको जानवर बहुत पसंद थे, जानवरों से उनको बहुत प्यार था। तो जब कभी कभी ये रात में खुद लिखती रहती थी तो इनके जानवर तक सो जाते थे, लेकिन महादेवी वर्मा लिख रही होती थी। लेकिन कौन नहीं सोता था? भक्तिन। मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली ना छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। अभी बाकी सब सो जाती थी, दुनिया सो जाती थी, इनके जानवर तक सो जाते थे, लेकिन भक्तिन जो थी वो जगती रहती थी और आंखें मिचमिचाती, आंखें ऐसे ऐसे बंद करती थी, प्रशांत भाव से जागरण करती थी, लेकिन फिर भी आंखें खोल खोल के जगने का प्रयास करती थी। ऊँगती भी नहीं थी, ऊँगनी मतलब जम्हाई आना या नींद झपकियाँ आना, तो वो ऊँगती भी नहीं थी, क्योंकि मेरे सर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगी। जैसे ही ये लिखते लिखते अपना सर उठाती थी तो उनकी नज़र इनके ऊपर उठती थी कि कहीं मेरी मालकिन को कुछ चाहिए तो नहीं। यदि मैं सिराने रखे रैक की ओर देखूं तो वो उठ करके किताब का रंग पूछती कि अच्छा लाओ मैं किताब उठा दूं आपके लिए। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज़ एक और सरका दूँ तो वो दूसरी फाइल टटोलती है। मतलब जैसे ही ये कुछ करती वैसे ही वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती थी। बहुत रात गए, सोने पर भी मैं जल्दी उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे पहले ही जागना पड़ता है। अभी जो महादेवी वर्मा थी ये जल्दी उठ जाती थी, लेकिन भक्तिन उनसे भी पहले उठ जाती थी। क्यों? क्योंकि मालकिन उठे उससे पहले उनकी तैयारी करनी होती थी, तो वो उठ जाती थी। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती, बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता, और गोधूली चिड़ियों की चिचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती। अभी जो बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली थे और वो बकरी थे, वो सुबह उठ करके बाहर जाना चाहते थे, तो उनको पहले उठना पड़ता था। भक्तिन से, महादेवी वर्मा से भी पहले भक्तिन उठ जाती थी। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्ति ही रही है। भ्रमण मतलब घूमना। जब ये घूमने जाया करती थी एकांत में, तो उस समय भी इनके साथ भक्तिन इनके साथ रहती थी, इनकी साथिन की तरह इनके साथ रहती थी। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे पीछे चलती रहती, वैसे ही गांव की
धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होने ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। अभी जब कहीं रास्ता ढूंढना होता तो भक्तिन आगे हो जाती कि मालकिन को तो रास्ता पता नहीं, तो मैं ढूंढ दूंगी। जब कहीं किसी का डर होता तो वो पीछे चलती कि मालकिन बिल्कुल सुरक्षित आगे चले, मैं पीछे पीछे रहूं। और बराबर छाया के समान जहां भी ये जाती, भक्तिन इनके साथ होती थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठते, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने यहाँ पहुँचे। अभी ये जिस समय की बात है, उस समय विश्व युद्ध हुआ था। तो विश्व युद्ध के समय भक्तिन के जो बेटी दामाद थे वो इनको बुलाने आ गए कि भाई युद्ध होने वाला है, घर चलो। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं गई, लेकिन उनके बहुत कहने पर भी भक्तिन उनके साथ नहीं गई। सबको वह देख आती हैं, रुपया भेज देती हैं, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकारना होगा। वो लोगों के पास जाती थी, मिलती थी, रुपये भेज देती थी, सब करती थी, लेकिन उनके साथ जाने को तैयार नहीं होती थी। वो बराबर इनके साथ शायद जीवन के अंत तक रहना चाहती थी। ये उनको स्वीकार नहीं था कि कोई वो वहाँ से चली जाए। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगाती थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवा की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। अब जब युद्ध जो है वो ज़्यादा बढ़ गया, जब उसकी त्रासदी ज़्यादा हो गई, तो पलायन वृत्ति, पलायन मतलब होता है भाग जाना, भाग जाने की वृत्ति जो है उनके मन में जागी और इनके पास आई कि तुम भी चलो यहाँ से, यहाँ बहुत मुसीबत है, कहीं ऐसा ना हो कोई युद्ध में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, परेशानी आ जाए, तो तुम भी यहाँ से चलो। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देंगी। अब उनसे कहा, देखो हम तुम्हारी तैयारी कर देंगे, हम अपनी धोती में तुम्हारे कपड़े रख लेंगे, दीवार पर कीड़े गाड़ कर उन पर तख्ते रखकर तुम्हारी किताबें रख देंगे, धान के पुआल का गोंदरा बनवा कर उस पर तुम्हारा कंबल बिछा देंगे। अब हमारे गाँव में गद्दा वद्दा तो है नहीं, तो हम पुआल मतलब घास बिछा करके उसके ऊपर चादर बिछा के तुम्हारे सोने की तैयारी कर देंगे। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में संजो कर रख देंगे, और तुम्हारे रंग और स्याही जो पेन से लिखती हो उसको हम हड़ियों मतलब मिट्टी के बर्तनों में हम सजा के रख देंगे, और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देंगे। जितने कागज पत्र है, छीके छीके होता है, एक बास्केट होती थी जो डोरी की बनी होती थी, वो ऊपर छत पे लटका दी जाती थी, तो उसमें हम तुम्हारा सामान रख देंगे। क्योंकि उनके पास गाँव में तो टेबल चेयर रैक तो थे नहीं, मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, ये मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश ना देने के लिए कहा था। अब ये नहीं जाना चाहती थी, तो इन्होंने उनको बात को ख़त्म करने के लिए कहा कि भाई देखो मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास ला करके हौले हौले बताया। जब उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है महादेव वर्मा ने, तो वो धीरे से उनके पास आई और अपने मुंह से उन्होंने, पोपले मतलब जिसमें दांत ना हो, तो उम्र हो चुकी थी तो उनके दांत कम थे, तो पोपले मुंह से उनको कान के पास ला करके उन्होंने बोला कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। 5 बीसी यानी 5 के 20 के 5 नोट, यानी 100 रुपये और 5 रुपये और रखा है, 105 रुपये है मेरे पास, उसी से वैसा प्रबंध कर लेंगे। उन्होंने बोला हम सब तैयारी करेंगे, मेरे पास पैसा है। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है, और बोली लड़ाई ऐसा तो है नहीं कि लड़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होगी, अमरौती मतलब अमर तो है नहीं, लड़ाई कभी ना ख़त्म होगी, तब तक मेरा काम चल जाएगा, हमारा और आपका। जब सब ठीक हो जाएगा तब हम लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे। अभी भक्तिन जो कंजूस कभी होती थी, वो उसकी कंजूसी और बढ़ गई, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया था। लेकिन अभी वो जब पैसे देने की बात आई, महादेव वर्मा ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो एकदम उदार बन गई, पर्वताकार उदार बन गई कि मैं अब सारा पैसा जो मेरे पास रखा है वो तुम ले लो। परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। अभी वो अपने पैसों का त्याग करने में भी महानता समझ रही है महादेवी वर्मा के लिए, क्योंकि वो उनकी मालकिन है, स्वामिनी है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन होगा। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भक्तिन और महादेवी वर्मा के बीच में सेवक और स्वामी का अगर कोई संबंध कहे तो ये बात कहना कठिन होगा, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। अगर हमारे यहाँ कोई सर्वेंट है, कोई नौकर है, तो हमारा जब मन करेगा हम उसको हटा देंगे, लेकिन भक्तिन के पास इतना अधिकार नहीं था कि वो महादेवी वर्मा के पास इतना अधिकार नहीं था कि वो भक्तिन को हटा सकें। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं हो सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा में हंस दे। और ऐसा आपने कोई नौकर भी नहीं देखा होगा कि मालिक कहे तुम जाओ तो वो कहे नहीं जाएंगे हम लेकिन भक्तिन जो थी वो इस तरह से कहती थी कि हम नहीं जाएंगे।
भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे और उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम के सेवक मानना है। आम को सेवक मान, जैसे आम पौधे से आम निकले, सूरज का आना, चांद का आना, ये सब क्या है, ये हमारे सहायता करते हैं, लेकिन हम इनको अपना सेवक तो नहीं कह सकते। ये तो हमारी मदद करते हैं, ये जीवन देते हैं हमें। बिल्कुल वैसे ही भक्तिन जो थी वो इनको जीवन देती थी। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, उसी सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसके जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चक्कर स्वाद की विवेचना करती रहती। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती। इन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपने दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम के समझौता कर लेती। अभी जब ये अपने यूनिवर्सिटी जाती थी तो हॉस्टल की जितनी लड़कियां थी वो सब इनके कमरे में आ जाती थी, क्योंकि भक्तिन उनको कुछ खिलाती, कुछ पिलाती, उनसे बातें करती थी। और जैसे ही ये वापस ये आती तो सब लड़कियां जो थी वो पक्षियों की तरह से भाग जाती थी वहाँ पर। तो मतलब इनसे ही प्रेम नहीं था, उनकी जो छात्राएं थी उनसे भी उनको प्रेम था। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित थी, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन को सहज बुद्धि विस्मृत कर देने वाली है। अभी अगर यहाँ पर भक्तिन की बुद्धि की उन्होंने प्रशंसा की है कि भक्तिन कितनी बुद्धिमान थी। कैसे जाना कि जो इनसे मिलने वाले परिचित आते थे उनमें जिनका सम्मान महादेवी वर्मा करती थी वो समझ जाती थी, वो भी उनका सम्मान करती थी, और जिनका मतलब महादेवी वर्मा जिससे बहुत अच्छे से नहीं मिलती थी वो उसका सम्मान नहीं करती थी। मतलब उनको इतनी समझ थी कि कौन इनका प्रिय है कौन नहीं है। तो इससे पता चलता है कि भक्तिन बहुत बुद्धिमान थी। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती हैं और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। अब किसी को याद कैसे करती थी, लोगों के नाम तो पता नहीं थे। कभी किसी का कहते अरे वो कुर्ते वाले साहब आए थे, किसी के बाल लंबे वाले साहब आए थे, या कुछ उल्टा पुल्टा नाम को बिगाड़ के, अपभ्रंश मतलब शब्दों को बिगाड़ देना। तो इस तरह से वो लोगों को याद रखती थी। कवि और कविता के संबंध में उनका ज्ञान बढ़ा है पर आदर भाव नहीं। अभी कवि और कविता के संबंध में थोड़ा ज्ञान तो बढ़ गया था, पर इतना समझ नहीं थी कि कोई कवि आया है तो वो कितना महान है तो उनका आदर करना चाहिए। वो आदर कैसे करती थी, अगर महादेवी आदर करती थी तो वो आदर करती थी। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती, का ओहू कवित लिखत जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती। तब वो कुछ करी है धरी है ना, बस गली गली गाउत बाजुत फिरी हैं। अभी किसी के बाल लंबे हों, कुछ कवि लोग देखे ना लंबे बाल वाले, और कुछ इस तरह की वेशभूषा, तो वो कहती क्या वो भी कुछ लिखते विखते हैं। तो अगर ये कहती हाँ लिखते, अरे वो कुछ ना कर पाएंगे, वो बस इधर उधर गाना गाते रह जाएंगे। तो मतलब उनकी बुद्धि जो थी, उनके सोचने का ढंग कुछ अलग था, पर उसका दुख उससे प्रभावित कर सकता था। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तौन रहा, अब परलय हो जाई, उन पर माई का बड़े लाट तक लड़े का चाहिए कहकर दिन भर सबको परेशान करती हैं। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्ति की सहानुभूति एक रस मिलती है। अभी जब कहीं कारावास में किसी को जेल हो जाती थी, तब उस समय हमारी आज़ादी का युद्ध चल रहा था, तो किसी को अगर जेल होती थी, बड़े यंग बच्चों को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, तो और इनको पता था, बहुत गुस्सा करती थी कि जरा जरा से बित्ता भर लड़के हैं छोटे छोटे से, उनको जेल कर देते हैं, माँ बाप का बेचारों का क्या हाल होगा, ये कह के सबको परेशान कर देती थी। और बापू गांधी जी के लिए आया कि वो साधारण व्यक्ति हो या बापू हो, उनके सबके लिए उनके लिए एक सा प्रेम उनके मन में रहता था, भक्तिन के मन में। बच्चों, बहुत से बातों को महादेवी वर्मा जोड़ रही हैं, अपनी संस्मरण, अपनी यादों के सहारे एक रेखा चित्र खींच रही हैं। ये सब बातें सुन के हमारे आपके मन में आंखों के आगे एक चित्र भक्तिन का उभर रहा है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारगर से वैसे ही डरती हैं जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वे आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। अब वो जेल का नाम सुनते ही डर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। उसकी एक कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी थी कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बताकर उसे चिढ़ाते थे। अब वो जेल से इतना डरती थी कि लोगों ने चिढ़ाते थे कि महादेवी वर्मा को एक दिन जेल हो जाएगी, और वो डर जाती थी। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता। तो उनको डर जेल से तो लगता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा डर किससे लगता था, महादेवी वर्मा से, वो कहीं अलग ना हो जाए। चुपचाप मुझसे पूछने लगती हैं,
वह अपनी की धोती साबुन से साफ कर लें, जिससे मुझे वहाँ ले के लिए लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध लें जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को साथ ले जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य, भक्तन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता था। वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना अपने साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित। अभी आप लोगों को अगर पता हो तो बहुत से हमारे कवियों को भी या जो हमारे पत्रकार बंधु होते थे उनको भी अंग्रेज जो थे वो जेलों में डाल देते थे। तो कवियों को, कवि क्योंकि हमारे जनता को आह्वान करते थे, उनके अंदर एक जागृति भरते थे कि आओ और लड़ो स्वतंत्रता के लिए, तो कवियों को भी जेल में डाल दिया जाता। तो लोग उनको चढ़ाते थे कि तुम्हारी भक्तिन भी, महादेवी वर्मा भी चली जाएंगी जेल। तो वो डर के मारे तैयार रहती थी और अपनी पोतली ओटली बांध देती थी कि धोती रख लें हम, क्योंकि उनको था कि अगर ये जेल गई तो हम भी साथ जाएंगे। अकेले उनको नहीं रहना था। उनके महादेवी वर्मा के जेल जाने से जितना डर नहीं लगता था, उससे ज़्यादा उनको इस बात से अपमान महसूस होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि महादेवी वर्मा चली जाओ, मुझे यहाँ अकेले रहना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे लिए ज़्यादा अपमान की बात होगी। सोच के देखिए कि कितना बड़ा सेवक धर्म निभा रही थी वो। जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। वो कह रही जहाँ मालिक जाएंगी वहीं सेवक जाएगा। अगर मालिक गया और मुझे यहाँ छोड़ दिया तो इससे बड़ा अपमान मेरे लिए कुछ नहीं होगा। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। बोला अगर ऐसा हुआ तो मैं बड़े लाट तक जाऊँगी। बड़े लाट जो गवर्नर होते थे, जो ब्रिटिश सरकार के मुख्य अधिकारी थे। बोली मैं तो वहाँ तक जाऊँगी अगर मुझे यहाँ छोड़ दिया और आपको जेल में डाल दिया। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। वो कहती है अगर किसी की अम्मा नहीं लड़ी तो ना लड़ी, किसी की माँ पहुंची हो ना पहुंची, मैं पहुंच जाऊंगी बड़े लाट तक कि मेरी मालकिन को आपने जेल में डाल दिया और मुझे आपने छोड़ दिया, मुझे भी लेके चलो। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। ऐसा कोई प्रतिद्वंदी हो, ऐसा कोई प्रतियोगिता करने वाला हो, ऐसा आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। कल्पना में भी शायद ना मिले। दुर्लभ मतलब कठिन होगा। मैं प्रायः सोचती हूँ बच्चों, ये आखिरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ में आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मैं प्रायः सोचती हूँ कि ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन के रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का। तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। अभी महादेवी वर्मा बहुत भावुक हो गई हैं इन पंक्तियों में और कह रही हैं कि कहीं ऐसा बुलावा आ गया जेल का या सरकार का, ना सही कोई ऐसा बुलावा, यानी उस ईश्वर का बुलावा आ गया, मृत्यु आ गई, कि तब इतना भी समय ना मिला कि भक्तिन अपनी साफ धोती समेट ले या सामान बांध ले, और ना वो मेरे साथ जा सकेगी ना मुझे रोक सकेगी। अगर ऐसा कोई चिर विदा, आखिरी विदा का अंतिम क्षण आ गया तो ये देहातिन वृद्धा, ये बूढ़ी देहातिन क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। मतलब महादेवी वर्मा भी डरने लगी थी कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो भक्तिन का क्या होगा। ये भाव उनके मन में आ गया। और आखिरी पंक्ति देखिए, भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। वो कह रहे हैं ये कहानी मैं अधूरी छोड़ रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा कर दूंगी तो ये पूरी कब होगी कहानी, जब या तो भक्तिन मुझसे बिछुड़ जाएंगी तभी कहानी पूरी होगी। तो मैं इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती। ना मैं भक्तिन से बिछुड़ना चाहती हूँ, ना भक्तिन मुझसे बिछुड़ना चाहती है। तो मैं चाहती हूँ ये कहानी अधूरी ही रहे और मेरा और भक्तिन का साथ सदा बना रहे। तो ये इसका अंत है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आया होगा पूरा। अब हम अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मुझसे, मेरे चैनल से जुड़िए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।